नगर निगम चुनाव 2015 के लिए नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन 5 अगस्त बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने लगभग सामूहिक रूप से कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किए। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी टुकड़ों में अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड नंबर 1 से भाजपा ने महेंद्र कुमार जैन मित्तल को उतारा है, जिनका मुकाबला कांग्रेस के शैलेंद्र अग्रवाल से होगा। वार्ड नंबर 2 में भाजपा के प्रदीप कुमार हीराचंदानी और कांग्रेस के मनोज बैरवा, वार्ड नंबर 3 से भाजपा के ज्ञान सारस्वत और कांग्रेस के राजेश लखवानी। से पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि पार्टी ने जितना विश्वास जताया उससे कई गुना मैं उनकी अपेक्षाओं पर खड़ा उतरूंगा और अधिक से अधिक सीटों के ऊपर मेरे आसपास के वार्डों को विजय बनाने का प्रयास करूंगा। वार्ड नंबर 4 से भाजपा के गोपाल सिंह शेखावत, कांग्रेस के नरेंद्र सिंह पवार, वार्ड नंबर 5 से भाजपा के कुंदन वैष्णव और कांग्रेस के विवेक कड़वा आमने सामने हैं। वहीं वार्ड नंबर 6 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड है, जिसमें कांग्रेस के प्रताप सिंह यादव और भाजपा से धर्मपाल जाटव आमने सामने हैं। वार्ड नंबर 7 सामान्य महिला वर्ग के आरक्षित वार्ड से भाजपा की वंदना नरवाल और कांग्रेस की नसीम बानो मैदान में है। सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड नंबर 8 में भाजपा से राजेश साहू, कांग्रेस के संजय टाक को टक्कर दे रहे हैं। वहीं सामान्य महिला के लिए आरक्षित वार्ड नंबर 9 में भाजपा की तर्जीना परवीन और कांग्रेस की सैफ्ता नाज चुनाव मैदान में है। सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड नंबर 10 में भाजपा के सैयद सादिक अली कांग्रेस के मोहम्मद शाकिर को टक्कर दे रहे हैं। वहीं ओबीसी के वार्ड नंबर 11 में भाजपा के रमेश सोनी और कांग्रेस की निर्मला खंडेलवाल आमने सामने हैं। सामान्य महिला वर्ग के लिए वार्ड नंबर 12 से भाजपा की सलोनी जैन और कांग्रेस की निर्मला खंडेलवाल आमने सामने हैं। वार्ड नंबर 13 एससी पुरुष वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड में भाजपा के कन्हैयालाल नोगिया और कांग्रेस के भारत कुमार धोलखेड़िया चुनाव लड़ रहे हैं। वार्ड नंबर 14 से कांग्रेस के चंद्रशेखर बालोटिया उर्फ काकू और भाजपा के हीरालाल नगलिया चुनाव मैदान में है। वार्ड नंबर 15 सामान्य महिला वर्ग से भाजपा की हेमलता गागनानी और कांग्रेस की हर्षा मोतियानी आमने सामने है। एससी पुरुष वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड 16 से भाजपा ने प्रदीप कुमार तुनगरिया और कांग्रेस ने चंद्र प्रकाश को मैदान में उतारा है। वार्ड नंबर 17 से भाजपा के गोविंद राज रेगर और कांग्रेस के सुनील केन आमने सामने हैं। एससी महिला वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड 18 से भाजपा ने लक्ष्मी नायक को तो कांग्रेस ने उर्मिला नायक को मैदान में उतारा है। वहीं एससी पुरुष वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड 19 से भाजपा ने भवानी सिंह जेदिया को तो कांग्रेस ने विजय नागुरा को प्रत्याशी बनाया है। वार्ड 20 से भाजपा के ललित कुमार चौहान के सामने कांग्रेस के श्रवण टोनी मैदान में है। सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड 21 से भाजपा के मोहन लालवानी का मुकाबला कांग्रेस की रश्मि इंगुरानी से होगा। ओबीसी महिला वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड 22 से भाजपा की गायत्री सोनी का मुकाबला कांग्रेस की अमरजीत कौर से होगा। वार्ड 23 ओबीसी पुरुष वर्ग के लिए आरक्षित है, जहां से भाजपा के संपत सांखला कांग्रेस के नवल किशोर को टक्कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अजमेर दक्षिण के 23 नंबर वार्ड से फार्म भरने के लिए कहा है और पार्षद के रूप में मैंने या प्रत्याशी के रूप में आज फॉर्म भरा है। भारतीय जनता पार्टी के 23 के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के पार्टी नेतृत्व के जिस प्रकार की स्वीकृति दी है, मुझे लगता है कि मैं ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के समस्त वार्ड 23 के कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव जीत करके आऊंगा, ऐसा विश्वास। सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड 24 से भाजपा के दुर्गा प्रसाद शर्मा, कांग्रेस के योगेश उबाना चुनाव मैदान में है। वार्ड 25 से भाजपा के प्रकाश नोगिया के सामने कांग्रेस के सदाकत अली है। सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड 26 से भाजपा की उर्मिला गढ़वाल और कांग्रेस की अंजू रावत आमने सामने है। वार्ड 27 से भाजपा की मधुलता रावत का मुकाबला कांग्रेस की दीपा गुजर कर रही है। ओबीसी महिला वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड 28 से भाजपा की पिंकी गुजर और कांग्रेस की सुनीता चौहान आमने सामने है। ओबीसी पुरुष वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड 29 से भाजपा के दलजीत सिंह और कांग्रेस के विजय सिंह गहलोत आमने सामने हैं। सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड 30 से भाजपा की नीतू मिश्रा और कांग्रेस की सीमा तैनगौर आमने सामने हैं। जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो भी जरूरतें हैं इलाके की, उसे पूर्ति करेंगे। वार्ड 31 से भाजपा की रेखा शर्मा और कांग्रेस की मंजू शर्मा आमने सामने हैं। एससी महिला वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड 32 से भाजपा की गायत्री कोहली का मुकाबला कांग्रेस की द्रौपदी कोहली से है। वहीं वार्ड 33 में भाजपा की तरुणा कोहली और कांग्रेस की रेखा रानी पिंगोली आमने सामने है। वार्ड 34 से भाजपा की कृष्णा सुचेता और कांग्रेस की चंचल देवी आमने सामने है। वार्ड 35 एससी पुरुष वर्ग के लिए आरक्षित है, जहां से भाजपा ने कमलेश बुंदेल को कांग्रेस के चंदन सिंह के सामने मैदान में उतारा है। सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड 36 से भाजपा के दिनेश चौहान का मुकाबला कांग्रेस के गोपाल सिंह चौहान करेंगे। एससी महिला वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड 37 से भाजपा की बबीता गोठवाल कांग्रेस की कीर्ति हाड़ा का मुकाबला करेंगी। एससी पुरुष वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड 38 से भाजपा के भरत कुमार और कांग्रेस के ललित कुमार वर्मा आमने सामने हैं। वार्ड 39 से भाजपा के कमलेश कुमार गहरा कांग्रेस के कैलाश चंद्र कोयल का मुकाबला करेंगे।
वार्ड 40 सामान्य वर्ग का है, जहां से भाजपा ने सोमरतन आर्य को फिर से मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला कांग्रेस के समीर शर्मा से होगा। वहीं एसटी वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड 41 से भाजपा के नौरतमल गहलोत कांग्रेस के सुनील धानका को टक्कर देंगे। वार्ड 42 ओबीसी महिला वर्ग के लिए आरक्षित है, जहां से भाजपा ने बीना टांग को कांग्रेस की पूजा गुर्जर के सामने उतारा है। वार्ड 43 सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है, जहां कड़ी टक्कर में भाजपा के सुरेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस के अमोल सिंह छाबड़ा आमने सामने हैं। ओबीसी महिला वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड 44 से भाजपा ने संतोष मौर्य को कांग्रेस की सुनीता प्रजापति के सामने उतारा है। वार्ड 45 सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है, जहां से भाजपा के जेके शर्मा का मुकाबला कांग्रेस के अशोक भार्गव करेंगे। वार्ड 46 सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित है, जहां से भाजपा की ज्योति चौहान और कांग्रेस की मंजू तुनवाल आमने सामने हैं। वार्ड 47 सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है, जहां से भाजपा के राजेंद्र सिंह राठौड़ और कांग्रेस के महेंद्र सिंह ललाड़ा आमने सामने हैं। वार्ड 48 ओबीसी पुरुष वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड में भाजपा के विजेंद्र सिंह सोढ़ा का मुकाबला कांग्रेस के गजेंद्र सिंह चौहान करेंगे। सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड 49 से भाजपा के महेंद्र कुमार यादव और कांग्रेस के भरत महावर आमने सामने हैं। सामान्य महिला वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड 50 से भाजपा की भुवनेश्वर पंवार, कांग्रेस की शारदा पारिक मैदान में है। ओबीसी के लिए आरक्षित वार्ड 51 से भाजपा ने अनीश मोयल को मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला मनीष चौरसिया करेंगे। सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड 52 से भाजपा ने भागीरथ जोशी को कांग्रेस के दीनदयाल शर्मा के सामने मैदान में उतारा है। वार्ड 53 से कांग्रेस के सुदर्शन जैन का मुकाबला भाजपा के योगेश शर्मा करेंगे। ओबीसी के लिए आरक्षित वार्ड 54 से भाजपा के धर्मेंद्र शर्मा और कांग्रेस की सुल्तान सिंह आमने सामने हैं। सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड 55 से भाजपा के नीरज जैन को कांग्रेस के प्रभु गुर्जर टक्कर देंगे। वहीं ओबीसी के लिए आरक्षित वार्ड 56 से पूर्व मेयर धर्मेंद्र गहलोत का मुकाबला कांग्रेस के अमित कुमार पंचोली से है। सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड 57 से भाजपा के दीपेंद्र लालवानी और कांग्रेस के रमेश कुमार सैनानी आमने सामने। ओबीसी के लिए आरक्षित वार्ड 58 से भाजपा के प्रकाश मेहरा और कांग्रेस के सुरेश गुर्जर के बीच मुकाबला होगा। सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड 59 से भाजपा ने वीरेंद्र वालिया को कांग्रेस के हमीद खान के सामने मैदान में उतारा है। ओबीसी के लिए आरक्षित वार्ड 60 से भाजपा की चंदेश सांखला के सामने कांग्रेस ने समरीन को चुनाव मैदान में उतारा है। हमारे बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से और युवा साथियों के साथ में मिलकर हम कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाने का प्रयास करेंगे। माननीय श्री सचिन पायलट जी ने जो मुझ पे विश्वास किया है उसको हम बरकरार रखेंगे और भारी मतों से कांग्रेस को विजयी बनाएंगे। हमारे वार्ड में प्रत्येक कार्यकर्ता में उत्साह है, सभी कार्यकर्ता मिलकर और कांग्रेस को जिताएंगे और अजमेर नगर निगम में मेयर कांग्रेस का बनेगा। अभी भाई सुनील धानका ने जो वार्ड नंबर 41 पुष्कर विधानसभा में आता है, इन्होंने फॉर्म भरा है और उस क्षेत्र में पूर्व सरकार के कार्यकाल में जो विकास काम हुए हैं उन विकास काम के आधार पर और माननीय पायलट साहब ने जो विकास काम कराए हैं उसके आधार पर ये भारी बहुमत से जीतेंगे और कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता तन मन धन से एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरे 60 वार्डों में हम हमारे प्रत्याशियों को जिताकर नगर निगम में भेजेंगे। कांग्रेस के प्रति लोगों का बहुत उत्साह है और नगर निगम चुनाव के अंदर निश्चित तौर से कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, कांग्रेस का मेयर बनेगा। आप देख रहे हैं जिस तरह का उत्साह बाहर देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश देख रहे हैं और कांग्रेस और संचालन समिति ने एक सर्वसम्मति से अच्छे उम्मीदवार देने की कोशिश की है। किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। आज तक जो 4 लगातार 5 बोर्ड बने हैं उन बोर्डों से भी संख्या कई गुना अधिक होगी, इतना मैं विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि जनता में एक आकांक्षा है। 2 बिंदुओं पे ये चुनाव होने वाला है। एक पिछले 5 वर्ष तक कांग्रेस का मेयर था, उसने अजमेर नगरी को सारा चौपट कर दिया। यहाँ पे उनके नाम गिनाने के लिए एक भी उपलब्धि नहीं है। और दूसरी ओर हमारे जो पहले के बोर्ड थे उनकी उपलब्धियां जनता के सामने हैं। और इस समय चूंकि हमारी केंद्र सरकार ने और राजस्थान सरकार ने अजमेर को हेरिटेज सिटी और स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया है, वह व्यवहार में आए, इसके लिए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनना अपेक्षित है। सारी जनता की आकांक्षाएं यही है और कार्यकर्ताओं की भी आकांक्षाएं यही है। जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो भी जरूरतें हैं इलाके की, उससे पूर्ति करेंगे। मैं 56 वाले वार्ड से लड़ रहा हूँ और निश्चित रूप से आपने देखा हो कि भारतीय जनता पार्टी की एकजुटता है जो कि गांधी भवन से सीधे निकला और जिस प्रकार से जन सैलाब कच्चे रोड पे उमड़ के आया है, निश्चित रूप से ये द्योतक है इस बात का कि जनता साथ है, कार्यकर्ता साथ है, पार्टी में एकजुटता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ये बोर्ड बनेगा। पिछली बार भी बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का बना, 4 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बन रहा है, किंतु पिछली बार मेयर साहब कांग्रेस के रहे। जिस प्रकार से 5 साल में उन्होंने कुशासन दिया, जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ के विकास के मामले में इसको पीछे किया, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा और भारतीय जनता पार्टी इसको विकास के आयाम पे पहुंचाएगी। हमने पूरे 60 वार्डों के सिंबल पकड़ाए हैं और सभी प्रत्याशियों ने अपना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। जुलूस के साथ में, उत्साह के साथ में
ढोल धमाकों के साथ में अभी सभी चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी संगठित होकर के इस पूरे 60 वार्डों में एक साथ चुनाव लड़ने वाली है और हम पूरी नगर निगम को बहुत अच्छे से जीतेंगे, बहुत अच्छे से लड़ेंगे। टिकट वितरण के पहले भी बहुत अच्छे से रणनीति के तहत ये सारा काम हमने संपन्न किया है और आने वाले समय में जिस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उस कार्यकर्ता के जोश और उत्साह को देख करके लगता है कि हम जो है शायद ये इतिहास बनाएंगे कि हम 60 की 60 सीटें जीत करके आए। सभी वहाँ की है ना जो भी प्रॉब्लम है सारी सॉल्व करेंगे और उसके बाद भी जो और बुजुर्ग महिलाएं हैं उनकी पेंशन वगैरह बनवाएंगे और स्वच्छता का ध्यान रखेंगे और सिलाई का एक केंद्र खुलवाऊंगी और वहाँ पे स्कूल वगैरह में जो भी है ना सरकारी स्कूल हैं उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको कमरे वगैरह जैसे लैट्रिन है, बाथरूम है, जिसकी कमी है वो करवाऊंगी। और मैं एक युवा प्रत्याशी हूँ बीजेपी की जो पूरा संघर्ष करके और अपने बीजेपी को जितवाऊंगी। यूँ तो पार्षद से जुड़ी हुई समस्याएं जो समस्या होती हैं ज़मीनी तौर पे समस्या होती है और उनमें वादों से ज़्यादा ज़रूरत की बात होती है और ज़रूरत में आप देखेंगे तो कमोबेश आपको लगेगा कि रोज़मर्रा की जो समस्या है वो इतनी बड़ी समस्या होती है कि कोई बहुत बड़े वादे करने की इस चुनाव में तो कहीं कोई ज़रूरत नहीं होती है। छोटी छोटी सी बातें होती हैं, एक परिवार जैसा माहौल होता है। सड़क की समस्या है, नाली की समस्या है, बिजली की समस्या है, सफाई की समस्या है, किसी घर में खुशी है, गम है, उस वक्त आपकी प्रेजेंस वो चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं। और जहाँ तक शहर के विकास की बात है वहाँ एक विजन की ज़रूरत। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने जिस तरह से राहुल गांधी जी ने एक नौजवान आदमी के ऊपर अपना विश्वास व्यक्त किया था, उसी तरह सचिन पायलट जी ने अजमेर नगर निगम के चुनाव के अंदर 90% टिकट 40 से 45 साल के नीचे के नौजवान व्यक्ति को दिया है। इसलिए हम पायलट साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं। महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है, अल्पसंख्यकों को पहली बार 4 से लेकर 7 सीटों पर दिया गया है। इसी तरह से यानी कि सभी वर्गों को, कोई सी भी ऐसी जाति, कोई सा ऐसा व्यक्ति नहीं रहा जिसको इसके अंदर सम्मिलित नहीं किया गया। ये जो नई जो है अजमेर के अंदर जो हमारा जो ऐतिहासिक जो स्वरूप है, आने वाला जो समय अजमेर का वैभवशाली समय रहे, इसलिए एक नौजवान पीढ़ी का एक बदलाव के रूप के अंदर अजमेर की राजनीति में प्रवेश होने जा रहा है। इस प्रदेश के अंदर जहाँ किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जहाँ बिजली, पानी, सड़क बेहाल, अगर उम्मीद की किरण कहीं पर है तो वो कांग्रेस पार्टी के अंदर है।